हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। आज हम AWS के एग्ज़ाम में आने वाले आईटी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आप लोगों की ये डिमांड थी कि हम कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस भी लेकर आएँ, तो इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ साथ डिटेल्ड आंसर्स भी मिलेंगे, जिससे आप उस पर बेस्ड और क्वेश्चंस भी कर पाएँ। तो बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन करें। तो देखिए, ये है रिटन टेस्ट पेपर फॉर सिलेक्शन ऑफ टीचर्स। पेपर फर्स्ट है, ये APS एग्ज़ाम का 2011 का पेपर है और इसमें आने वाले सभी क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो IT सेक्शन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी। मैंने आपको जब सिलेबस बताया था टॉपिक वाइज, उसमें भी बताया था कि मेमोरी पे हर बार एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी। तो हम ये जानते हैं कि मेमोरी के कितने टाइप्स हैं, वो कितने उसके कितने प्रकार हैं और उसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। तो देखिए, कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो 2 टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, SRAM और DRAM। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और ये है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ अ टाइप ऑफ रैंडम एक्सेस semiconductor memory that store each bit of data in a memory cell consisting of a tiny capacitor and a transistor, both typically based on metal oxide semiconductors। तो जो हम प्लेट देखते हैं ग्रीन कलर की और उसमें जो सेमीकंडक्टर्स लगे होते हैं, उसके अंदर जो मेमोरी स्टोर होती है वो होती है DRAM। और जो SRAM है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये जो है वो जब तक हम किसी प्रोग्राम को चला रहे हैं उस पर जो मेमोरी होती है वो होती है। जब हम इसको कंप्यूटर को या किसी भी लैपटॉप को जब ऑफ़ कर देते हैं, पावर ऑफ हो जाने के बाद ये मेमोरी चली जाती है, और अगर हम उसको सेव कर देते हैं तो वो DRAM बन जाती है। अब आते हैं रोम पर, रीड ओनली मेमोरी। It is a type of a non-volatile memory used in computer and other electronic devices। तो ये कंप्यूटर्स और अलग अदर्स जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें भी यूज़ होती है। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी का है और इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपने जब इस मेमोरी को एक बार फीड कर दिया तो उसमें आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, वो वैसी की वैसी ही रहेगी। तो जब आप इसे एक बार फीड कर रहे हैं, रोम कैन नॉट बी इलेक्ट्रॉनिकली मॉडिफाइड आफ्टर द मैन्युफैक्चर ऑफ द मेमोरी डिवाइस। तो जो मेमोरी डिवाइस आपने बनाई है उसके बाद आप इसमें कोई चेंज या मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं। इसके टाइप्स में देखेंगे PROM और EPROM। और जो दूसरा टाइप है वो EEPROM। अच्छा, इनको जानते हैं ये क्या है। तो जो PROM है वो है प्रोग्राम, जी हाँ, जो हम प्रोग्राम करते हैं ना, वो वाली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM जो है वो है, ये जो EPROM है ये है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और जो EEROM है ये है इलेक्ट्रिकली, हाँ, तो EE से है हमारा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो हमने देखा EPROM में इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी था, और इसके आगे एक और लग गया, इसका मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये तो हमारी प्राइमरी मेमोरी हो गई जो कंप्यूटर के अंदर होती है। जो दूसरा टाइप है वो है सेकेंडरी मेमोरी का। तो जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें देखिए, हम SD कार्ड लगाते हैं, SD कार्ड लगाते हैं, कंप्यूटर डिस्क लगाते हैं, फ्लॉपी डिस्क लगाते हैं, मैग्नेट टॉप लगाते हैं। तो ये सब जो है, जो हम अलग से, जो कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, हम अलग से लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, ये होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो हमने मेमोरी को इतना जान लिया, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम, रोम, रैम के टाइप्स और रोम के टाइप्स। अच्छा, इनमें अंतर क्या है, आप
इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं। इसके टाइप्स हैं SRAM, DRAM या PROM, EPROM और EEROM। ये प्रोग्रामेबल होती है, ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल और ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल। ठीक है, ये स्टैटिक होती है, यानी कि आप जब तक काम कर रहे हैं तब तक है, और ये डायनामिक होती है कि आपकी पावर ऑफ होने के बाद भी जो आपके मेमोरी सेल्स में जो मेमोरी स्टोर होती है वो ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी हमने देख लिया। अब अगर क्वेश्चंस देखें तो क्वेश्चन में क्या था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी। तो अभी हमने देखा कि प्राइमरी मेमोरी में क्या आता है, रोम और रैम। तो रोम क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। अच्छा, वो कह रहे हैं इज़ नॉट एन एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी। तो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD, DVD ये सब क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी। मुझे पता है आप लोगों को लग रहा होगा ये बहुत स्मॉल सा, एकदम बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, पर ये अभी स्टार्टिंग है और ये स्टार्टिंग के पेपर के क्वेश्चन हैं। हम धीरे धीरे हर पेपर के क्वेश्चंस करेंगे और मैराथन क्लास भी चलने वाली है, जिससे आपका सिलेबस एग्ज़ाम होने तक कंप्लीट हो जाए। आज ही हम 2 से 3 पेपर्स कंप्लीट कर लेंगे डिटेल्ड आंसर के साथ। पर मेमोरी पे हर साल क्वेश्चन आता है, बस उसका लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए हमें थोड़ा डीप में पढ़ना ज़रूरी था। विच कमांड ऑन द कंप्यूटर इज़ यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द पिक्चर। आपने कभी भी कोई पिक्चर कॉपी पेस्ट करी हो या कोई पिक्चर खोली हो कंप्यूटर में, तो आप देखते होंगे कि एक टूल बार में एक उसके अराउंड जो भी आपका फ्रेम है पिक्चर का, सर्कल में है या स्क्वायर में है, तो एक स्क्वायर का जो है उसके पास एडजस्टेबल टूल आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं और वो बड़ा हो जाता है और छोटा हो जाता है। तो यही हम स्ट्रेच और स्क्यू को लगा देंगे। कंट्रोल एस, फ्लिप, रोटेट और ग्रिड, इस सब का कोई कनेक्शन नहीं है। पर शॉर्टकट्स पे एक कमांड का जो शॉर्टकट्स होता है, यानी कि हम जो कीबोर्ड से अप्लाई कर लेते हैं, उन पे हर साल आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम अब उसकी लिस्ट अभी देख लेते हैं, आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में हेल्पफुल रहेगा। देखिए, शॉर्टकट्स में जो एक बहुत बड़ी एडवांटेज होती है वो ये होती है कि हमें माउस यूज़ नहीं करना होता है, हम कीबोर्ड से ही एक्सेस कर सकते हैं विंडोज़ एंड लिनक्स। तो अब उसमें क्या होता है, बेसिक देख लेते हैं। CTRL यानी कि कंट्रोल जो आपकी की होती है उसको यूज़ करते हैं, उसके बाद एक लेटर को यूज़ करते हैं। मैग्नीटोश यूजिंग कमांड प्लस लेटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए कॉपी। आपको इन पे इस साल भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा हर साल। ये जो की एसेस हैं, जो ये हम कीबोर्ड से जो शॉर्टकट्स कमांड देते हैं, इस पे आपको हर साल एक क्वेश्चन आता है। पिछले साल भी आया था और जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है तब से आ रहा है, तो इस बार भी आएगा ही आएगा। तो आप इसको रट के जाइएगा। देखिए, जो लेटर्स हैं, एक्शन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो अगर कंट्रोल प्लस जो लेटर है, कंट्रोल के बाद आप अगर C दबाते हैं तो एक्शन क्या होगा, कॉपी। A दबाते हैं तो सिलेक्ट ऑल। Z दबाते हैं तो अंडू। B से बोल्ड, U से अंडरलाइन। और ये जो 2, 4, 6 हैं, ये हेडिंग के लिए है। हेडिंग 2, हेडिंग 4, हेडिंग 6। अच्छा, V से क्या होता है, पेस्ट होता है। X से कट। देखिए, X कैची जैसा होता है तो हम याद कर लेंगे, कट होता है। V से पेस्ट होता है और Y से रीडू। ठीक है, I से आपका इटैलिक में आ जाएगा। और 1, 3, 5, 9 में अगर 1 दबाते हैं तो हेडिंग 1, 3 दबाते हैं तो हेडिंग 3 और 5 दबाते हैं तो हेडिंग 5 और 9 से एड्रेस। द फॉलोइंग शॉर्टकट्स यूज डिफरेंट एसेस की। अब अभी हमने कंट्रोल प्लस लेटर देखा था, अब क्या हम देख रहे हैं, ऑल्ट या तो ऑल्टरनेट की दबाएंगे प्लस लेटर होगा, या ऑल्टरनेट प्लस शिफ्ट प्लस लेटर। ठीक है, तो अगर हम N दबाते हैं ऐसा करके तो हमारी स्पेलिंग की जो चेक हो जाएगी। J से जस्टिफाइड टेक्स्ट, U से लिस्ट, O से भी लिस्ट है। ये जो पॉइंट है या तो ये लग जाएगा या फिर 1 नंबर आ जाएगा। Q से क्वाट हो जाएगा।
और देखिए ये क्यू भी है, तो आपको इससे याद भी रहेगा कि क्यू से क्योट होता है। अच्छा, कोट क्या होता है? जैसे कि किसी महापुरुष ने कुछ बात बताई है, तो हम उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को जब लिखते हैं तो हम बोलते हैं आई कोट, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास लगते हैं ऊपर, आपने देखा होगा। W से डिस्ट्रैक्शन फ्री राइटिंग मोड होता है। P से इंसर्ट पेज ब्रेक टैग, और I से अलाइन लेफ्ट, C से अलाइन सेंटर, R से अलाइन राइट। ठीक है, C से सेंटर, R से राइट, और L से लेफ्ट। S से रिमूव लिंक, A से इंसर्ट लिंक, M से इंसर्ट इमेज, T से इंसर्ट मोड टैग, और H से हेल्प। तो आपको इसमें दिख रहा होगा काफ़ी कुछ जो है वो इनिशियल से ही स्टार्ट हो रहे हैं लेटर्स, तो आप उनको अच्छे से याद करके एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चंस इस पे से देखने को मिल जाए। वैसे हर साल एक शॉर्टकट पे क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में लिखा है। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन था ये, और इसका ऑप्शन में था कंट्रोल एस। तो कंट्रोल एस से हमने अभी देखा क्या होता है, सेव होता है। आज आपको इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस आगे देखने को मिलेंगे। तो विच इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इनेबल द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर टू वर्क इन अ डिज़ायर मैनर। तो हम ऐसे कौन से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दें जिससे कि जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारे अनुसार, डिज़ायर हमारी इच्छा अनुसार काम करे। तो देखिए, हम यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर देखने के लिए नहीं आए हैं, हर ऑप्शन को अच्छे से ब्रीफ डिटेल में समझने आए हैं, क्योंकि ऐसे ही इसी पर ही बेस्ड और क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसेसर, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। देखिए ये जो की है ना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट की होती है। तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस ऑल्टरनेट यानी प्लस डिलीट की जो की, जब तीनों को एक साथ दबाया जाता है तो इसको ऑफन एब्रीविएटेड टू कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। इसको और क्या बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज द 3 फिंगर सल्यूट और सिक्योरिटी की। इसे 3 फिंगर सल्यूट और सिक्योरिटी की भी कहा जाता है। इज़ अ कंप्यूटर कीबोर्ड कमांड ऑन IBM PC कंपेटेबल कंप्यूटर्स। IBM और PC क्या होते हैं, जो हमारे पुराने वाले कंप्यूटर्स होते थे वो हैं। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 की ऑन अ PC कीबोर्ड यूजुअली लेबल्ड CTRL, ऑल्ट एंड डिलीट हेल्ड डाउन साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू क्लोज एन एप्लीकेशन। अब इसे यूज़ किस लिए करते हैं, हम एक साथ इसको दबाकर या तो किसी एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं दैट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। कभी कभी हम देखते हैं कि वो फ्रीज़ हो जाती है, हैंग हो जाती है, तो रीबूट या फिर लॉगिन भी कर सकते हैं। ऐसे काम इससे होते हैं, इसीलिए इसको सिक्योरिटी की कहा जाता है। तो अभी हमने देखा 3 फिंगर सल्यूट और सिक्योरिटीज़ की को, पर हमारा जो क्वेश्चन था वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पे था, तो उसको भी देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर देखिए, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर होता है टू मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर बिहेवियर, जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर के बिहेवियर को सो एज टू प्रोवाइड बेसिक फंक्शनैलिटीज़ दैट आर रिक्वायर्ड बाय द यूज़र। तो हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो सॉफ्टवेयर है जो कि काम करवाता है हार्डवेयर से, एज टू प्रोवाइड बेसिक फंक्शनैलिटीज़ दैट आर रिक्वायर्ड बाय द यूज़र। तो जो फंक्शनैलिटीज़ हैं जो हम कह रहे हैं उनसे काम करने के लिए, वो सॉफ्टवेयर करवाता है। अच्छा, सॉफ्टवेयर कितने टाइप का होता है, तो typically there are 2 major classification of software, namely system software and application software। तो कौन कौन से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, अ सिस्टम सॉफ्टवेयर एड द यूज़र एंड द हार्डवेयर टू फंक्शन एंड इंटरैक्ट विद ईच अदर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कि हार्डवेयर को फंक्शन करने के लिए और आपस में बात करने के लिए यूज़ होता है। बेसिकली इट इज़ अ सॉफ्टवेयर टू मैनेज हार्डवेयर behavior so as to provide basic functionalities that are required by the user। the system software, जो system software होता है, runs in the background, वो बैकग्राउंड में काम करता है, आपको आगे नहीं दिखता है।
एंड इट इज़ नॉट यूज्ड बाय द एंड यूज़र। एंड यूज़र यानी कि जो हम हैं, हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। इसे कौन यूज़ करता है? इसे सिस्टम यूज़ करता है, इसीलिए इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। देख लिए, दिस इज़ द रीज़न वाई सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ ऑल्सो नोन एज लो लेवल सॉफ्टवेयर। तो इसका दूसरा नाम क्या है? लो लेवल सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये सिस्टम खुद यूज़ करता है, बैकग्राउंड में चलता है। अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल में सबसे बड़ा जो मेन कंपोनेंट है इसके एग्जांपल का, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर्स, जैसे कि यूएसबी ड्राइवर हम डालते हैं, साउंड कार्ड यूज़ करने से पहले उसका मतलब साउंड कार्ड जब भी हम इंस्टॉल करते हैं उसके बाद हम साउंड कार्ड का ड्राइवर भी डालते हैं। ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशंस भी होती हैं जिसका ड्राइवर साथ में आता है, गेम्स में भी होता है। तो हमें पहले ड्राइवर डालना होता है और वो ड्राइवर जो है वो सिस्टम में काम करता है बैकग्राउंड में, हम उसे यूज़ नहीं करते। जो दूसरा टाइप था वो था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो है, जो ऑल्सो नोन एज एंड यूज़र प्रोग्राम और प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि हम यूज़ करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। पर उससे पहले हम एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम के भी एग्जांपल देख लें, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है। तो देखिए, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ये है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो ऑपरेट करवाता है सिस्टम में, जो भी हमारा जो काम है, जो भी हम जैसे कमांड दे रहे हैं, उस कमांड को सिस्टम में ऑपरेट कराने वाले को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। एग्जांपल हैं इसके विंडो मोबाइल में कौन कौन से हैं? मैक ओएस, OSF और लाइनक्स। देखिए, लाइनक्स पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर आपको वही चीज़ मिलेगी जिस पे क्वेश्चन बेस्ड आ चुके हैं और आने की पूरी संभावना है। एंड्रॉयड या ओपन हैंडसेट अलायंस में क्या होता है? यूनिक्स, विंडो XP, MS-DOS, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 95, सिम्बियन में एक्रोन MOS। तो इनको आप देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन यहाँ तक कि पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है या कौन सा एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब आइए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देख लें जो हम पढ़ रहे थे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऑल्सो नोन एज एंड यूज़र प्रोग्राम और प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम आर सॉफ्टवेयर दैट हेल्प द यूज़र इन कंप्लीटिंग टास्क सच बाय। ये हेल्प करता है कंप्लीट करने के लिए टास्क की। कैसे? ऑनलाइन रिसर्च, जैसे हम जो करते हैं, एंड यूज़र जो प्रोग्राम देता है उसको ऑनलाइन रिसर्च, जैसे हम ऑनलाइन रिसर्च में हम टाइप करेंगे वो चीज़ रिसर्च करके वो देगा। जॉटिंग डाउन द नोट्स, सेटिंग एन अलार्म, अलार्म भी हम लगाते हैं। डिज़ाइनिंग ग्राफिक्स, अब ग्राफिक्स में भी हम जो है ग्राफिक को डिज़ाइन करते हैं, हम मतलब एंड यूज़र जो भी यूज़ कर रहा है वो। कीपिंग एन अकाउंट लॉग, अकाउंट लॉग में हम जो हैं वो एंट्रीज़ को अपडेट करते हैं और इंसर्ट करते हैं। कैलकुलेशन, इवन प्लेइंग गेम्स में भी हम उसको चलाते हैं, जो भी करेक्टर है उसको। दे लाई अबव द सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता था वो बैकग्राउंड में चलता है, तो आगे क्या चलता है? आगे चलता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अनलाइक सिस्टम सॉफ्टवेयर दे आर यूज्ड बाय द एंड यूज़र, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम द्वारा यूज़ होता था और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन यूज़ करता है? हम यूज़ करते हैं। ये स्पेसिफिक होता है अपने फंक्शनलिटीज़ में और टास्क एंड डू द जॉब दैट दे आर डिज़ाइन टू डू। ये बस उतना ही स्पेसिफिक काम करते हैं जिसके लिए इन्हें बनाया गया है। क्या क्या एग्जाम्पल है? अच्छा, अभी हमने कहा था ऑनलाइन रिसर्च, तो ऑनलाइन रिसर्च करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ चाहिए होती है? अब ब्राउज़र। A browser is an application designed specifically for browsing the internet। अब हम ब्राउज़र को किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये क्या करता है? बस हमारा ऑनलाइन रिसर्च में ही यूज़ होता है, यानी कि ऑनलाइन जो भी हमें सर्च करना होता है। MS पावर पॉइंट में हम क्या करते हैं? डिज़ाइन करते हैं ग्राफिक्स को, ठीक है। इज़ एन एप्लीकेशन यूज स्पेसिफिकली फॉर मेकिंग द प्रेजेंटेशन। अच्छा, पावर पॉइंट किस लिए यूज़ होता है? प्रेजेंटेशन के लिए। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, आप याद रखिएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिंपली एप्स कैन also be referred to as non-essential software as their requirement is highly subjective
इनको नॉन असेंशियल सॉफ्टवेयर क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये अपना ही काम करते हैं। अगर हमें उस स्पेसिफिक काम की ज़रूरत नहीं है तो इन देयर एब्सेंस डज नॉट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम। तो अगर ये नहीं है, हमें वो काम नहीं करना है, तो हमारे सिस्टम की कोई फंक्शनिंग नहीं रुक जाएगी उसकी वजह से, उसकी एब्सेंस में। All the apps that we see on our mobile phones are also example of application software। देखिए यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मोबाइल में जो पहले से प्रोग्राम्ड जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जो हम ऐप्स प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं वो क्या हो गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमारा क्वेश्चन था विच सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डेट एनेबल्स हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर टू वर्क इन अ डिज़ायर मैनर। तो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। अच्छा, हमने कंट्रोल ऑल्ट डिलीट को भी क्या कहते हैं, 3 सल्यूट की बोला या सिक्योरिटी की बोला जाता है। क्यों बोला जाता है हम देख चुके हैं, और इसका आंसर क्या होगा, सॉफ्टवेयर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द आइकॉन या एरिया विच शोज़ जो दिखाता है या डिस्प्ले करता है द नेम ऑफ द करेंटली ओपन प्रोग्राम। तो जो हमने प्रोग्राम खोल रखा है उसको दिखाने वाला आइकॉन क्या होता है, विंडो अपडेट, टास्क बार, सेटिंग या मेनू। अब देखते हैं विंडो अपडेट से क्या होती है, विंडो को हम अपडेट करते हैं। सेटिंग में क्या होता है, जब हमें कुछ चेंज करना होता है। और मेनू में क्या होता है, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, टास्क बार बचा। अब ये टास्क बार क्या होता है, द नोटिफिकेशन एरिया इन द पोर्शन ऑफ द टास्क बार दैट डिस्प्ले आइकॉन्स फॉर सिस्टम एंड प्रोग्राम फीचर दैट हैव नो प्रेजेंस ऑन द डेस्कटॉप एज वेल एज द टाइम एंड वॉल्यूम आइकॉन। तो जो नोटिफिकेशन एरिया होता है उसमें इज़ द पोर्शन ऑफ टास्क बार, वो किसका पोर्शन होता है, टास्क बार का। और वो क्या दिखाता है, आइकॉन फॉर द सिस्टम एंड प्रोग्राम फीचर दैट हैव नो प्रेजेंस ऑन द डेस्कटॉप एज वेल एज द टाइम एंड वॉल्यूम आइकॉन। तो इसका हमारा आंसर क्या हुआ, टास्क बार। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज वेब ब्राउज़र। मैंने कहा था ना आपसे कि इन पे क्वेश्चंस आते हैं। अब ये वेब ब्राउज़र पूछ रहे हैं। तो देखिए gmail.com ये क्या है, ये एक, तो gmail.com क्या है, ये एक ईमेल सर्विस है। MSN मैसेंजर क्या है, ये मैसेज भेजने के लिए यूज़ करते हैं। फेसबुक क्या है, एक सोशल मीडिया नेटवर्क है। और माइक्रोसॉफ्ट इंटर एक्सप्लोरर क्या है, ये एक वेब ब्राउज़र है। अच्छा, ये तो बहुत कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउज़र है। जो हमारे और यूज्ड वेब ब्राउज़र्स हैं वो कौन कौन से, फायरफॉक्स आपने सुना होगा, UC ब्राउज़र सुना होगा, क्विक ब्राउज़र, CM ब्राउज़र, ओपरा ब्राउज़र, ये पुराने जो फ़ोन्स होते हैं इसमें आपको दिख जाएगा। सैमसंग इंटरनेट एक्सप्लोरर, डॉल्फिन वेब ब्राउज़र, पफिन वेब ब्राउज़र। मैं इनके नाम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपको आगे वाले आने वाले क्वेश्चंस पे देखने को मिल सकते हैं। वेब ब्राउज़र्स एंड एक्सप्लोरर, ये लेटर पेंगुइन का है। ओपरा मिनी, इन्फो ब्राउज़र, गोस्ट प्राइवेसी, गूगल क्रोम बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है। फायरफॉक्स, कीवी ब्राउज़र, मैक्सथॉन ब्राउज़र, फिनिक्स ब्राउज़र, विया ब्राउज़र, ब्रेव ब्राउज़र, ब्राउज़र फॉर एंड्रॉयड, UC ब्राउज़र मिनी है ये, इक्सोया ब्राउज़र। अच्छा, ये जो हैं ये UC ब्राउज़र ये चाइना के हैं, आपको पता होगा, जो कि अब बैन हो चुके हैं। डक गो प्राइवेट, रॉकेट ब्राउज़र, प्राइवेट ब्राउज़र, ब्राउज़र 4G और सुपर फास्ट ब्राउज़र, और भी बहुत सारे होते हैं, परंतु ये कुछ मेन थे। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। ये है 2012 का पेपर। 2011 में आए हुए क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं, अब 2012 के देख लेते हैं। तो IT सेक्शंस का पहला क्वेश्चन है, यू कैन इंसर्ट द फॉलोइंग ऑन अ स्लाइड। आपने कभी स्लाइड बनाई हो तो ये पूछ रहे हैं कि उसमें हम क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, आपने देखा होगा एक टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन होता है।
टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन होता है। उसके बाद आपने देखा होगा चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। चार्ट में भी बहुत सारे होते हैं, आप पाई चार्ट यूज़ कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर्स इंसर्ट करने के लिए एक फ़ोटो एल्बम करके ऑप्शन आता है, आप उसको अगर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप उसे भी एक फ़ोटो एल्बम में से कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। हम एक स्लाइड में ये सारी चीज़ें, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मैंने आपसे कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्वेश्चन आता है और इसीलिए मैंने आपको उसके एग्जांपल्स दिखाए थे। इसमें है DOS, लाइनेक्स, ओरेकल और विंडोज़। देखिए विंडोज़ तो हम सब जानते हैं, विंडो 7, विंडो विस्टा से यूज़ हो रहा है, विंडो 8 तो विंडो होता है। अच्छा, ये आप लोगों ने शायद नहीं सुने हो, ओरेकल, DOS और लाइनेक्स, तो इनको एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। देखिए ये तो विंडो है, हम सब ने देखा हुआ है इसको, ये विंडो है, ये मैक है, और GNU यानी लाइनेक्स, इसमें पेंगुइन आती है ये, तो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अलीबाबा भी है एक, क्लियर OS, सिम्बियन OS, OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो जनरली 80% लोग इंडिया में यूज़ करते हैं, पाम। आईफोन का iOS होता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम आईफोन और ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जावा है, सेंटोस OS है, सेंट OS है, यानी कि सेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। और वहाँ पर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस थे उनको देखते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए DOS होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स हमने अभी देखा, विंडोज़ हम सब जानते हैं। ओरेकल क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर है, अमेरिकन मल्टीमिलियन कंपनी का और सॉफ्टवेयर है ये। अच्छा, तो इसमें ऑप्शन मतलब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओरेकल क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है। What are the small graphical symbols representing application on a Windows known as? देखिए ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मिल गया है आपको। तो बार, मीनू, बॉक्स, तो इसमें तो बहुत ही सिंपल है, कुछ एक्सप्लेन करने को भी नहीं है। इसका आंसर है आइकॉन। जो स्मॉल ग्राफिकल सिंबल्स होते हैं जो आपकी एप्लीकेशन दिखाते हैं वो क्या होते हैं? आइकन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा ही लग रहा है। द फाइल विच डिलीट गोज़ टू, जो फाइल जो हम डिलीट कर देते हैं वो कहाँ जाती है? तो इसमें भी कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं है, हम सबको पता है कि वो रिसाइकल बिन में चली जाती है, रिसाइकल बिन होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट। अच्छा, ये क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल नहीं है, पर इसको सही करने में हमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट कैन नॉट बी यूज टू एंटर अ डेट। इसमें से कौन सा फॉर्मेट हम डेट को एंटर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं? तो हम ये पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्मेट को हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए हम डे को लिख सकते हैं आगे, और उसके बाद November 9, 2020 लिख सकते हैं, November 9, 2020 लिख सकते हैं, 9 नवंबर, मैंने आज का ही आपको एग्जांपल दे दिया है, 9 नवंबर 2020, November 20 भी लिख सकते हैं सिर्फ, और उसके बाद ऐसे भी लिख सकते हैं November 20, 11/9/2020 और 9/11/2020 भी लिख सकते हैं। तो इन सब फॉर्मेट्स में हम डेट को लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम ऑप्शंस में से कौन सा बाहर निकाल सकते हैं। देखिए हम ये सब कर सकते हैं, March 97 लिख सकते हैं, 4 March 97 लिख सकते हैं, 3/4/97 लिख सकते हैं, बट कभी भी ईयर को आगे नहीं लिख सकते हैं। तो ये तो थोड़ा सिंपल कर दिया, पर हो सकता है कि अब ना करें, तो आप सारे फॉर्मेट्स को एक बार देख जाइएगा। पावर पॉइंट इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो पावर पॉइंट को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? अभी हमने जब एग्जांपल देखा था तब मैंने बोला था कि पावर पॉइंट कैसा डिस्क्राइब कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के तरह यूज़ करते हैं हम पावर पॉइंट को, और जैसे PPT बोलते हैं तो उसको भी क्या बोलते हैं? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी देखिए आपको पावर पॉइंट से ही मिला है। अ डिज़ाइन टेम्पलेट, जब हम पावर पॉइंट खोलते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है, आपको ब्लैंक लेना है या डिज़ाइन टेम्पलेट लेना है। तो अ डिज़ाइन टेम्पलेट इन अ प्रेजेंटेशन कैन बी यूज़, तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? अप्लाइड अलॉन्ग विद अनदर टेम्पलेट्स टू द सेम स्लाइड, एक ही स्लाइड की जो और टेम्पलेट्स हैं उस पर भी यूज़ होगी।
अप्लाइड टू ऑल स्लाइड्स, मॉडिफाइड टू अलाइड शो व्यू, या नन ऑफ द अबव। देखिए ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत हो गए। अब ये पूछ चाह रहा है कि अप्लाइड अलोंग विद अनदर टेम्पलेट टू द सेम स्लाइड, क्या औरों पे भी यूज़ होगी, या अप्लाइड टू ऑल स्लाइड्स। देखिए जो भी हम एक काम करते हैं वो एक स्लाइड का एक ही में ही रहता है। तो जब भी हम डिज़ाइन टेम्पलेट यूज़ करते हैं तो हमारी जो सारी टेम्पलेट्स होती हैं एक स्लाइड की वो एक सी ही बन जाती हैं। तो इसका आंसर सही होगा अप्लाइड अलोंग विद अनदर टेम्पलेट टू द सेम स्लाइड। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है ड्यूरिंग अ स्लाइड शो प्रेसिंग द ESC यानी कि एस्केप की क्या होता है अगर हम इसको करें तो। डिस्प्ले द लास्ट स्लाइड 1, डिस्प्ले स्लाइड्स एंड द स्लाइड शो, डिस्प्ले द प्रीवियस स्लाइड। तो हम देखिए ESC एस्केप की है और एस्केप से हमें समझ में आ रहा है कि हम उससे क्या होता है हमारा स्लाइड शो बंद हो जाता है और हम जो अपनी प्रीवियस जो अपनी टेम्पलेट्स है उस पर आ जाते हैं। तो क्या होता है एंड द स्लाइड शो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड इज़। अच्छा ये क्या पूछ रहा है, लॉन्गेस्ट पूछ रहा है। तो ESC की जो एस्केप की होती है वो छोटी होती है, एंटर की होती है वो लॉन्गेस्ट नहीं होती है, वो L शेप में होती है, और जो स्पेस बार है वो कैसी होती है, वो लॉन्गेस्ट की होती है। ठीक है, तो इसमें भी स्पेस बार होगा। ये भी एक लड्डू क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो देखिए आ गया एक और शॉर्टकट पे क्वेश्चन। तो शॉर्टकट कीज़ पे ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू पेस्ट अ टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट होगा। तो हम अभी सारे शॉर्टकट्स देख चुके हैं। Ctrl+C से कट होता है, कंट्रोल देखिए इन्होंने P भी डाल दिया है जिससे आपको लगे कि P से पेस्ट हो जाएगा, परंतु इसका आंसर क्या है Ctrl+V से पेस्ट होता है। यदि आपको याद ना हो तो एक बार आप पीछे जाके बैक करके उस को देख सकते हैं जहाँ पर हमने सारी शॉर्टकट कीज़ की लिस्ट दी है आपको, उसको आप पढ़ जाइएगा। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एरियल। तो एरियल क्या है, कोई न्यूज़पेपर है, ड्राइंग टूल है, कंप्यूटर फाइल है, नहीं। एरियल क्या है, एक फ़ॉन्ट का टाइप है। अब वो पूछ रहे हैं टू क्रिएट अ चार्ट विद अ चार्ट विज़र्ड। तो चार्ट विज़र्ड को पूछा जा रहा है यू वुड यूज़ विच बटन। तो हम चार्ट विज़र्ड देख लेते हैं कि होता क्या है। देखिए चार्ट विज़र्ड जो है वो एक्सेल में यूज़ होता है, चार्ट विज़र्ड इन एक्सेल। और ये क्या होता है, इज़ अ सीरीज ऑफ डायलॉग बॉक्सेस विच लेट यू मेक अ डिज़ाइन रिगार्डिंग द चार्ट यू वॉन्ट टू क्रिएट। तो चार्ट में जो आपको डिज़ाइन बनाना होता है वो ये उससे आपको बनाने देता है। देयर आर 4 स्टेप्स इन द विज़र्ड विच अलाउ यू टू चेंज द चार्ट टाइप, सोर्स डाटा, चार्ट ऑप्शन एंड द लोकेशन ऑफ योर चार्ट। तो ये क्या होता है, चार्ट विज़र्ड एक्सेल में यूज़ होता है। हम इंसर्ट कर सकते हैं रिकमेंडेड चार्ट्स करके। मैंने आपको ये फ़ोटो भी दिखा दी है। तो वो पूछ रहे हैं क्यों दिखाई थी फ़ोटो, कि वो कौन से बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे। तो ये देखिए जो चार्ट विज़र्ड का जो चार्ट था उसकी फ़ोटो है ये। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको चार्ट विज़र्ड दिख जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये देखिए ये है चार्ट विज़र्ड की फ़ोटो, ठीक है ना। तो ऐसे इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो चार्ट विज़र्ड खुल जाएगा। और यही हमारा क्वेश्चन था, टू क्रिएट अ चार्ट विद द चार्ट विज़र्ड यू वुड यूज़ विच बटन। तो हम इसको क्लिक करेंगे। देखिए एक और कीबोर्ड शॉर्टकट पे क्वेश्चन आ गया कि विच कीबोर्ड शॉर्टकट बोल्ड सिलेक्टेड टास्क। तो इसमें से कौन सा हम बोल्ड सेलेक्ट टास्क कर सकते हैं। इन्होंने एक ही ऑप्शन 2 बार दे दिया है, Ctrl+B को। तो देखिए हमने यहाँ पर देखा था Ctrl+ लेटर जो होता है, Ctrl+B को दबाने से क्या होता है, बोल्ड में एक्शन हो जाता है। विच एलिमेंट ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट कैन बी डिस्प्ले इन कलर। तो ओनली टेक्स्ट, ओनली ग्राफिक, ऑल एलिमेंट्स बट ओनली इफ़ यू हैव अ कलर प्रिंटर। तो ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। अच्छा हम वर्ड में कलर्ड में डिस्प्ले किस किस को कर सकते हैं, टेक्स्ट को कर सकते हैं, ग्राफिक्स को कर सकते हैं एंड एवरीथिंग। तो ऑल एलिमेंट्स इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच की मूव्स योर कर्सर फ्रॉम वन सेल टू द नेक्स्ट इन अ टेबल इन MS वर्ड। तो अब वो पूछ रहे हैं एक कर्सर को एक सेल से दूसरे सेल पे शिफ्ट करने के लिए आप कौन सी की को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको सारे बता दिए हैं। एरो की को अगर हम यूज़ करते हैं तो वन सेल इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो,
हम एक सेल उसी डायरेक्शन में जा सकते हैं। टैब को यूज़ कर सकते हैं तो 1 सेल टू द राइट, और शिफ्ट प्लस टैब को यूज़ करते हैं तो 1 सेल टू द लेफ़्ट। ठीक है। कंट्रोल प्लस एरो की को करेंगे टू द एज ऑफ द करंट डाटा रिजाइन। ठीक है। द फर्स्ट और लास्ट सेल दैट इजंट एम्प्टी इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो। तो मैंने सारे आपको बता दिए हैं, एरो की से, टैब से, शिफ्ट प्लस टैब से और कंट्रोल प्लस एरो की से क्या क्या होता है वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर सच एज वायरसेस, वॉर्म एंड ट्रोजन हॉर्सेस दैट हैव अ मैलिशियस इंटेंट। मैलिशियस मतलब कि उसकी जो गलत इच्छाएं हैं, बुरी इच्छाएं हैं, उनको कैसे इज़ नोन एज, उसको कैसे जाना जाता है। तो क्या क्या पूछा इन्होंने, वायरसेस, वॉर्म एंड ट्रोजन हॉर्सेस। अब ये सब क्या हैं, और तो ये सब जो है इज़ अ टाइप ऑफ मेलवेयर दैट इज़ ऑफन डिस्गाइज्ड एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। ये क्या करते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर को डिस्गाइज कर देते हैं और वो कुछ और काम करने लग जाता है। ट्रोजन कैन बी एम्प्लॉयड बाय साइबर थीव्स एंड हैकर ट्राइंग टू गेन एक्सेस टू यूज़र सिस्टम। तो हमारे सिस्टम में एक्सेस लेने के लिए जो साइबर थीफ है वो यूज़ करते हैं, ताकि जो सॉफ्टवेयर है, जो काम उसको करना है उसकी जगह कुछ और करने लगे। दे ऑल आर द टाइप ऑफ मेलवेयर। ठीक है। देखिए, हम आपके लिए ऐसी नई नई और अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो और हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाते रहें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और ये एक और क्वेश्चन है, वो है विच फार्मूला कैन ऐड ऑल द न्यूमेरिक वैल्यूज़। देखिए, वर्ड में जो है वो न्यूमेरिक फार्मूलाज होते हैं, और ये बोल रहा है विच फार्मूला कैन ऐड ऑल द न्यूमेरिक वैल्यूज़ in a range of cell ignoring those which are not numeric and place the result in a different cell। तो आप खुद ही देखिए, काउंट से क्या होगा, काउंट होगा, एवरेज से एवरेज निकलेगा, और हमें यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या होगा इसका आंसर, सम। तो यदि हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ऐड करना चाहते हैं तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सम का। तो हमने यहाँ पर क्या, हमारा सही आंसर होगा सम का। न्यूमेरिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, हमारा न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड करने का फॉर्मूला होगा सम। देखिए, आप अगर चाहते हैं कि हम ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे साथ बने रहें, ताकि हम आपका पूरा AWS का सिलेबस कंप्लीट कराएं। वहीं आपकी मैराथन क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।